हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मिताली क्लासेस में। और मैं हूं आपका केसरी सर। और आज हम करेंगे यहाँ पे कार्बन एंड कंपाउंड्स। ठीक है, चलो फिर शुरू करें। कौन सी क्लास है ये? 3 हो गई ना, चौथी। क्या तारीख हो गई? ठीक है, कहाँ छोड़ा था हमने? हाइड्रोकार्बन हो गए थे ना। हाँ, हाइड्रोकार्बन बता दिया था, है ना। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अच्छा, तो हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 प्रकार के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब मान लो तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में आ जाए तो क्या करोगे बताओ फिर, है ना। तो देखो, बताओ, कुछ डिफरेंस बताया था ना। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाँ, तो देखो इसमें पहला डिफरेंस तो ये होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसमें कार्बन कम एटम्स आर कंबाइंड। कौन सा बॉन्ड बनता है इसमें? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन एटम्स आर कंबाइंड विद सिंगल बॉन्ड। और इसमें क्या होता है? इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन एटम्स आर कंबाइंड विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? क्या होगा? दूसरा डिफरेंस होगा इनका जनरल फार्मूला। कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 एल्केन के लिए। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है एल्कीन के लिए? CnH2n। और अल्काइन के लिए CnH2n-2। ठीक है, ये हो गए इसके 2 डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या होगा? तीसरा डिफरेंस है कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है ना, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो ये बहुत इजीली जलता है और ब्लू फ्लेम के साथ जलता है ना। इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, है ना। और इसका क्या है कि ये पूरी तरीके से नहीं जलता। जैसे प्लास्टिक होती है ना, मोटी प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो बुझ जाती है, फिर उसमें से काला काला धुआं निकलने लगता है, लेकिन वो जलती रहती है। ऐसा लगता है कि उसमें से आग, मतलब वो लौ नहीं निकल रही लेकिन धुआं निकलता रहता है और वो जलती रहती है। तो ये उसी तरीके से जलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट बर्न्स विथ सूटी फ्लेम। सूटी, ठीक है। सूटी का मतलब सूटी है, सूटी, स्कूटी नहीं है, सूटी है।
सूटी का मतलब पता है किसी को? सूटी मतलब काला काला सा, पूरी तरीके से काला नहीं, थोड़ा कम काला, थोड़ा कम काला, क्या कहते हैं, सांवला, है ना, सांवला। सूटी का मतलब सांवला, मतलब ये ब्लैक कलर के उसके क्या कहते हैं उसके साथ जलती है, लौ के साथ, लौ कह रहा हूँ, ब्लैक कलर, हल्के सी ब्लैक कलर की फ्लेम के साथ ये जलती है। ठीक है, तो ये जो जलता है तो ये ब्लू फ्लेम देता है। आपने देखा होगा रसोई में जो गैस यूज होती है, एलपीजी जिसको कहते हैं, कौन सी गैस होती है उसमें? नहीं कह रहा हूँ, मीथेन नहीं होती बेटा, वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ये मीथेन नहीं होते, ये होता है C3H8 या C4H10। ये नहीं होता, मीथेन नहीं होता उसमें, प्रोपेन होता है या ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो जब उसको जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है बहुत इजीली, मस्त एकदम। लेकिन जब आप उसको जलाओगे तो वो धुआं छोड़ेगी, जलेगी नहीं पूरी तरीके से, धुआं धुआं सा करेगी, और उसको सूटी फ्लेम बोलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, चौथा डिफरेंस क्या होता है? ये लेस रिएक्टिव होता है, मतलब ये रिएक्शन धीमी गति से करता है, और ये मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव होता है, इसके ये रिएक्शन धीमी गति से करता है, वो मोर रिएक्टिव होता है। और पांचवा डिफरेंस क्या है? ये मोर स्टेबल होता है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, लेस स्टेबल। ठीक है, तो 5 डिफरेंस हो गए, बहुत है ना, 5 डिफरेंस बहुत है 10th क्लास के लिए। कि पहला डिफरेंस है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, कार्बन एटम्स इसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसका जनरल फार्मूला, आपको जनरल फार्मूला बताया था मैंने तीनों के, कि इसका जनरल फार्मूला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2, और उसका जनरल फार्मूला, उसमें एल्कीन और एल्काइन होते हैं जिनका फार्मूला होता है CnH2n और CnH2n-2। ठीक है, सिंपल है। तीसरा डिफरेंस ये है कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, बहुत ईजिली जलता है, आसानी से जलता है। और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, वो सूटी फ्लेम के साथ जलता है, यानी वो पूरी तरीके से नहीं जलता। ठीक है, वो धीरे धीरे जलता है और धुआं ज़्यादा छोड़ता है। चौथा डिफरेंस क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्शन ये धीमी गति से करता है, वो ज़्यादा तेज गति से करता है। ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये स्थायी होता है ज़्यादा, और वो कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंस हैं जो आपको पूछ सकता है जब 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं साइंस में मैक्सिमम, है ना। 4 नंबर वाले ही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर से ज़्यादा का तो कोई कुछ क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो नहीं आता मैंने, हाँ उसमें वो क्या कहते हैं उसको, जो केस स्टडी, 4 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। चलो, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में अगर आ जाए तो 4 तक लिख देना, 5 तक लिख दोगे तो बेस्ट है, 5 याद हो गया तुम लोगों तो। और अगर 2 नंबर में आए तो 2-3 जो भी तुम्हें याद हो वो लिख देना। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो, तो इसको देखो ज़रा, समझ में आ गई है? देखो, सांवला से मेरे को एक चीज़ याद आ गई, ये है ना सांवला से एक चीज़ याद आ गई, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। सांवला रंग, कृष्ण जी है ना, हमारे तो सारे भगवान ही सांवले हैं। भाई पता है क्या हुआ, कुछ दिन ना पहले मैंने ना यूट्यूब पे या पता नहीं फेसबुक पे ऐसे ही घूम रहा था, हांड रहा था, तो मैंने एक न्यूज़ देखी, टाइम हो गया थोड़ा, शायद कोरोना के टाइम की बात है, कि ना अमेरिका में ना
काले और गोरों के बीच में झगड़ा चल रहा है किस बात को लेके। वहाँ तो पता है ना कि वहाँ रेसिज्म ज़्यादा होती है, नस्लवाद, काले गोरे के बीच में झगड़ा होता रहता है। तो वहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होता, ये हमारे यहाँ होता है। वहाँ मुस्लिम ज़्यादा नहीं है ना, तो वहाँ सारे क्रिश्चियन हैं, तो वो आपस में झगड़ रहे थे काले और गोरे। काले लोगों का कहना था कि जितने भी भगवान तुम लोगों ने बनाए वो सारे गोरे क्यों बनाए हैं। उनके अपने भगवान है ना, वो क्रिश्चियन होते हैं, उनके जीसस क्राइस्ट, मदर मेरी, सारे गोरे हैं, सबकी सफ़ेद मूर्तियाँ देखी होंगी आप लोगों ने। तो उनकी डिमांड थी कि काले वालों की कि सारे भगवान को गोरे क्यों बनाए हैं, काले क्यों नहीं बनाए हैं, हम भी क्रिश्चियन हैं, हमारे जैसे क्यों नहीं है भगवान। तो इस बात पे वो लोग भिड़े पड़े थे। हमारे यहाँ इस बात की लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान को ना गोरा बनाया ना काला बनाया, सांवला बना दिया है, सब खुश रहो, है ना। क्या करना था हमें, फंक्शनल ग्रुप, है ना, फंक्शनल ग्रुप। ऐसे लगा दो, ग्रुप्स हैं ये, कोई एक ग्रुप नहीं है, ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप वैसे ग्रुप होते हैं, पहले तो ये समझ लो कि ये एटम्स के ग्रुप होते हैं या फिर बॉन्ड्स के ग्रुप होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप वैसे ग्रुप होते हैं जो किसी हाइड्रोकार्बन में लग के, जो जब किसी हाइड्रोकार्बन में ऐड होते हैं तो उस हाइड्रोकार्बन की फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। यानी फंक्शनल ग्रुप वैसे एटम्स या बॉन्ड्स के ग्रुप हैं जो किसी हाइड्रोकार्बन में लगने के बाद उस हाइड्रोकार्बन की फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शनल का मतलब तो इसकी हिंदी में कहते हैं कार्यात्मक समूह, कार्यात्मक समूह, ठीक है। कार्यात्मक समूह, कार्यात्मक मतलब जो काम करता है, ठीक है, काम करने वाला। तो फंक्शनल ग्रुप वैसे एटम्स या ग्रुप्स का, वैसे एटम्स या बॉन्ड्स का ग्रुप है जो किसी हाइड्रोकार्बन के मिल जुड़ के उस हाइड्रोकार्बन की फंक्शन को डिफाइन करते हैं। यानी इसका डिफिनीशन क्या हुई, फंक्शनल ग्रुप्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स which defines the function of a hydrocarbon, है ना। फंक्शनल ग्रुप्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स विच डिफाइंस द फंक्शन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। वैसे एटम्स या बॉन्ड्स का ग्रुप जो किसी हाइड्रोकार्बन में जुड़ के उस हाइड्रोकार्बन के फंक्शन को डिफाइन करता है, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, क्या है ये, हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या नाम होगा इसका, मीथेन, ठीक है। एक ही कार्बन है तो मीथेन होगा, CH4 इसका नाम होगा, है ना। अब मान लो चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और इसकी जगह पे क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। अब ये क्या हुआ, OH का मतलब होता है अल्कोहल, अल्कोहल OH, है ना, इसको कहते हैं OH यानी अल्कोहल। तो ये क्या बना, और जब अल्कोहल लगता है तो हाइड्रोकार्बन के नाम में ऑल जुड़ता है, ठीक है। अल्कोहल तो पता है ना क्या होता है, सबको पता है, हाँ पता है, क्यों नहीं पता है, सबको पता है, दारू। सिर्फ दारू ही नहीं होता बेटा, इसका मेडिकल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, दवाइयों में, है ना। तो अब हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और उसकी जगह पे OH जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या होगा, ये मीथेन था, है ना, मीथेन। और इसमें क्या जुड़ जाएगा, OL, अल्कोहल के लिए, तो ये क्या बन गया, मीथेनॉल,
ठीक है। ई नहीं लिखा जाएगा, ई और ओ दोनों वॉवेल होते हैं, वॉवेल समझ में आता है ना, दो वॉवेल एक साथ नहीं आते हैं, तो जिस वॉवेल की फैमिली बड़ी है वो वाला वॉवेल हटा देंगे और छोटी फैमिली वाले वॉवेल को अटैच कर देंगे। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप। तो ये चीज़ समझ में आ गई क्या होता है, तो इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। OH क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप। जब देखो सिंपल तरीके से समझाता हूँ, मान लो कि ये क्या है, मीथेन है, ये भी क्या है, मीथेन है, दो मीथेन है ना, दोनों मीथेन है। ठीक है, दोनों मीथेन है, तो दोनों मीथेन है अगर, तो दोनों की प्रॉपर्टी हो बहु एक जैसी होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा प्रॉपर्टी में इनके, है ना। समझ में आ रही है ना बात, कि अगर दोनों एक ही चीज़ है तो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। अब देखो हमने एक में से हाइड्रोजन को हटा दिया और इसकी जगह पे क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, अब क्या हो गया, अब ये तो मीथेन ही रहा और ये क्या बन गया, अभी क्या बने बताया, मीथेनॉल। यानी ये क्या बन गया, ये अल्कोहल जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, अल्कोहल जैसे फंक्शन करेगा अब, क्योंकि उसके साथ अल्कोहल जुड़ गया। और ये हाइड्रोकार्बन के फंक्शन को शो करेगा, यानी ये हाइड्रोकार्बन ही रह गया, ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, है ना। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन ये है कि जब ये किसी हाइड्रोकार्बन में अटैच हो जाता है तो उसके फंक्शन को डिफाइन करना शुरू कर देता है, यानी उस अपने हिसाब से हाइड्रोकार्बन के फंक्शन को डिफाइन करता है। पहले ये हाइड्रोकार्बन था, जब इसमें OH जुड़ गया तो ये क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया, यानी अल्कोहल बन गया। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी और समझो, ये फंक्शनल ग्रुप होते कितने प्रकार के हैं, तुम लोगों को कितने पढ़ने हैं, मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, और उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो समझो ध्यान से, ये लास्ट पार्ट है जो बहुत ध्यान से समझना है, बाकी तो तुम लोगों को समझा चुका। फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला और ये इनके नाम। ठीक है, नाम क्या करना है, नाम तो मैं यहीं लिख देता हूँ, है ना, और इनका फॉर्मूला। ठीक है, आप लोगों को कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं 10th क्लास में, 10th क्लास में सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप तो है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन हैलोजन ग्रुप बताया था ना, X यानी क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे तो आयोडीन ना भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, छोड़ो आयोडीन रहने दो। क्लोरीन ब्रोमीन सेम फंक्शन करेंगे, जो अभी बता देता हूँ। देखो आयोडीन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लोरीन के लिए ऐसे क्लोरो जुड़ता है, ब्रोमीन के लिए ऐसे ब्रोमो जुड़ता है, और आयोडीन मान लो आयोडीन भी है तो आयोडीन के लिए ये आयोडो जुड़ता है। ठीक है, ठीक है, ये तो इनके नाम हो गए ना। क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए Br और आयोडीन के लिए I। इसका नाम होता है क्लोरो और इसको कहते हैं ब्रोमो और इसको कहते हैं आयोडो, है ना। देखो जैसे मान लो कि ये 2 कार्बन की हमने चेन ले रखी है, इथेन है ना, इथेन है ये। अब इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल लिया और इसकी जगह पे Cl जोड़ दिया। तो पहले ये इथेन था, अब ये इथेन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, ठीक है, अब ये क्या बन गया, हेलो इधर,
ठीक है। तो इसमें हमने क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये हैलोजन ग्रुप। देखो इनको कैसे समझो, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, समझ लो। तो ये पहले हमने एक इथेन लिया, उसमें हमने एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया। तो अब इसका नाम क्या होगा? जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, आपको जितने भी पढ़ने हैं, 5 6 जो भी, उनमें से सिर्फ हैलोजन ग्रुप ऐसा है जिसका नाम हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले लिखा जाता है। समझ में आ रही बात? जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने हैं उसमें से सिर्फ हैलोजन ग्रुप का नाम हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले लिखा जाता है, बाकी सबके नाम हाइड्रोकार्बन के नाम के बाद लिखे जाते हैं। ठीक है, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इसका नाम क्या है? हैलोजन। हेलो, हेलो है ना। जब किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं सबसे पहले? हेलो। तो सबसे पहले हेलो लिखो। हेलो का मतलब जो भी आपने जोड़ा हुआ है यहाँ पे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी जोड़ा हुआ है उसका नाम पहले लिखो और उसके बाद उस हाइड्रोकार्बन का नाम लिख दो। तो कैसे लिखेंगे इसको? क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरो लिखेंगे। और ये क्या था? इथेन, क्लोरो इथेन, ये इसका नाम हो गया। सिंपल है ना। हैलोजन ग्रुप का नाम पहले लिखा जाएगा। अगर यहाँ ब्रोमीन हमने ब्रोमीन जोड़ा होता तो ये क्या हो जाता? ब्रोमो इथेन, है ना। तो हैलोजन ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे और उसके बाद हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे। इतना सिंपल है, ठीक है। हाँ, अगर ये डबल बॉन्ड में होता तो ये इथेन की जगह इथीन हो जाता। इतनी वही चीज़ चली है, वही चीज़ चलेगी, वहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। डबल बॉन्ड के लिए इथेन की जगह इथीन ही लिखेंगे, बस Br जुड़ गया तो इसके आगे ब्रोमो लिखेंगे। इतना सब, इतनी सी बात, क्योंकि ये ब्रोमीन का भी तो नाम आएगा ना अगर इसमें Br जुड़ा हुआ है तो। सिंपल सी बात है यार, तो उसको थोड़ी छोड़ देंगे। समझ में आ गई बात? ये दूसरे की तरफ चलें। दूसरा, चलो देखो, दूसरा जो अभी बताया अल्कोहल। अल्कोहल के लिए OH जोड़ा जाता है और इसके लास्ट में, नाम के लास्ट में ऑल लिखा जाता है। ठीक है, OL लिखा जाता है। ठीक है, OH जोड़ेंगे इसमें, किसमें? हाइड्रोकार्बन में, और नाम के आगे उसके ऑल लगाएंगे। जैसे कैसे कैसे करेंगे? देखो, ये 2 कार्बन की चेन है, सब जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं झालर की तरह, है ना। इसमें से एक H को हटा दो और ये OH को लगा दो। तो ये पहले क्या था? इथेन था। अब इसमें क्या जुड़ गया? अल्कोहल जुड़ गया। तो अल्कोहल के लिए क्या जोड़ेंगे? ऑल जोड़ेंगे। ये क्या बन गया? इथेनॉल, है ना। देखो, E और O दोनों वॉवेल होते हैं। 2 वॉवेल कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाते, है ना, नहीं लिखे जाते ना। अगर खुद ही डी डबल हो तो अलग बात है, नहीं तो मेरे ख्याल से तो 2 वॉवेल केमिस्ट्री में तो नहीं लिखे जाते। चलो बाकी सब्जेक्ट का छोड़ो, इंग्लिश का मेरे को नहीं पता क्योंकि इंग्लिश मेरे को आती नहीं है। ठीक है, मैं इंग्लिश ग्रामर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरे को नहीं पता कि इंग्लिश में 2 वॉवेल एक साथ लिखे जाते हैं लिटरेचर में या नहीं लिखे जाते। बट केमिस्ट्री में, या छोड़ो, अंग्रेजी की क्लास में देखना। इधर देखो, यहाँ 2 वॉवेल E और O, वॉवेल समझते हो ना, A E I O U, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, A I E। तो 2 वॉवेल कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाते केमिस्ट्री में, यहाँ इनके नामकरण में। तो ये क्या करेंगे कि जिस वॉवेल, जो वॉवेल बड़ी वाली फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, ये बड़ी वाली, बड़ा नाम है ना ये इथेन, ऑल तो 2 अक्षर का नाम है, तो बड़ी वाली फैमिली के साथ जो वॉवेल लगा हुआ है उसको हटा दो। यानी हाइड्रोकार्बन के साथ जो हाइड्रोकार्बन के नाम में जो वॉवेल लगा हुआ है उसको हटाना है, फंक्शनल ग्रुप के वॉवेल को नहीं हटाना है। फंक्शनल ग्रुप का वॉवेल वैसे का वैसा ही जुड़ जाएगा और हाइड्रोकार्बन के नाम का वॉवेल हटा देंगे। तो ये क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। सिंपल सी बात है ना, ज़्यादा
मुश्किल नहीं है ना ये समझना, समझ में आ रहा है ना सबको, ये समझ में आ गई ये बात। इथेन OH जुड़ गया, एक हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह पे अल्कोहल जोड़ दिया, अल्कोहल के लिए OH लिखते हैं, OH जोड़ दिया, इसका नाम क्या लिखेंगे, ये पहले इथेन था, इथेन प्लस अल्कोहल के लिए ऑल, दो वॉवेल में से एक वॉवेल को हटा दिया हाइड्रोकार्बन वाले वॉवेल को, तो ये क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। समझ में आ गई बात। अब देखो अल्कोहल की प्रॉपर्टी तो पता है सबको, अल्कोहल मेडिसिन में यूज होता है, खांसी की दवाई में, खांसी की दवाई सब पीते हैं उसमें यूज होता है। हाँ वाइन में तो यूज होता ही है भाई, तुम्हारा तो वाइन ही ना खत्म होके दे रहा। ठीक है, तो ये मेडिसिन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तीसरा क्या है, तीसरे को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, ये होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और इसको, इसका फॉर्मूला ये होता है, एक तरफ से इसकी चेन खुली रहती है और इसको कहते हैं एल। ये OL था, ये AL है, एल्डिहाइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ये, CO डबल बॉन्ड में जुड़ा रहता है और H सिंगल बॉन्ड में जुड़ा रहता है। ठीक है, यानी एक कार्बन इसके साथ अटैच होके आता है, इसके साथ कार्बन नहीं लगा हुआ, इसके साथ एक कार्बन अटैच होके आता है। अब एक कार्बन अटैच होने का क्या मतलब हुआ, एक कार्बन अटैच होने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मीथेन के साथ जुड़ा तो वो ब्यूटेन बन जाएगा, ये इथेन के साथ जुड़ा तो वो ये अगर ये मीथेन के साथ जुड़ा तो वो इथेन बन जाएगा, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन होता है और ये कार्बन और जुड़ जाएगा तो दो कार्बन हो जाएंगे, तो वो चेंज हो जाएगा, मीथेन से इथेन हो जाएगा। अगर ये इथेन के साथ जुड़ेगा तो उसमें दो कार्बन होते हैं, एक ये और अटैच हो गया तो तीन कार्बन हो गए, तो क्या बन गया, वो प्रोपेन बन गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, ये दो कार्बन की चेन है, इधर हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं हमने। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन को हटा के ये जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O और H, है ना। तो पहले दो कार्बन की चेन थी, अब ये तीन कार्बन की चेन होगी। हाँ, ये कार्बन ये वाला कार्बन भी काउंट होगा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट होगा। तो ये क्या बन गया, एक दो तीन कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन और प्लस क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड है तो इसके लिए क्या जोड़ेंगे, L, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन, E हट गया, Al जुड़ गया, प्रोपेनल। ठीक है, आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं। हमने एक इथेन लिया, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह एल्डिहाइड को जोड़ दिया। जब हमने एल्डिहाइड को जोड़ दिया तो दो की जगह अब हमारे पास तीन कार्बन हो गए इस चेन में। तो नेमिंग जब भी होगी तो इस तीन कार्बन के हिसाब से होगी, ना कि पहले वाले दो कार्बन के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें तीन कार्बन हो गए ना, तो तीन कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोपेन, और इसका जो नाम है एल, एल्डिहाइड के लिए एल जोड़ेंगे, प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनल हो गया, है ना। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट तीसरा, चौथा होता है केटोन। ठीक है, केटोन का क्या होता है, C लगा होता है, दोनों तरफ डंडी निकली होती है और यहाँ डबल बॉन्ड में O जुड़ा होता है, और इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है 1। ठीक है, इसका नाम होता है 1। जब इसका नाम लिखते हैं तो हाइड्रोकार्बन के नाम के आगे 1 लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये देखो, इसकी चेन इधर बंद हो रही है हाइड्रोजन पे, इसकी चेन एक तरफ से खुली हुई है, इसके आगे कोई चेन नहीं दिख रही हमें, इसकी इस तरफ चेन खुली हुई है, इसकी देखो, इसकी दोनों तरफ चेन खुली हुई है ना, दोनों में से किसी तरफ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। इसमें एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये एक तरफ खुद ही जुड़ा हुआ है, एक तरफ से इसका खुला हुआ है, इनके भी एक तरफ से खुले हुए हैं, दूसरी तरफ कुछ नहीं खुला, ये दोनों तरफ से इसका ढक्कन खुले हुआ है। तो किसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों तरफ, मान लो कि ये एक मीथेन था,
और ये एक मीथेन है, इसमें से इसमें बीच में वो जोड़ दो। ठीक है, ये ऐसे बनता है, समझ में आ रही बात? बीच में ये जुड़ गया, तो अब ये क्या बन गया? पहले 2 मीथेन थे, अब बीच में से इसका एक हाइड्रोजन गायब हो गया, इन दोनों के एक एक हाइड्रोजन गायब हो गए और दोनों कार्बन के साथ जुड़ गए। ठीक है, ये बीच में जुड़ता है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और +1 कीटोन के लिए, तो ये क्या बन गया? प्रोपेनॉन। एक ये हट गया, इसकी दोनों तरफ चेन खुली हुई है ना, तो दोनों तरफ इसके कार्बन की चेन होगी, कार्बन की चेन इसके दोनों तरफ लगेगी। दोनों तरफ लगने का मतलब कि ये भी एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ये भी एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। अब देखो इसके 4 बॉन्ड बन गए ना, 1 2 3 4, है ना, इनके भी 4 बन गए, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। इन दोनों के पास पहले यहाँ पे हाइड्रोजन थे, एक एक, दोनों हाइड्रोजन हट गए और उसकी जगह पे ये जुड़ गया, है ना। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से कीटोन का फॉर्मूला बनता है, कीटोन का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O और इधर OH और इधर ढक्कन खुला हुआ है, इसको लिखते हैं ओइक एसिड, या फिर इसको ऐसे COOH भी लिख सकते हैं। ठीक है, COOH भी लिख सकते हैं, इसको CHO भी लिख सकते हैं, CHO। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी वैसे ही जुड़ेगा जैसे ये कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन मान लो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह पे वो जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O और इधर OH। ये हो गया क्या? 1 2 3 प्रोपेन और प्लस ओइक एसिड, ये क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। ये ही हट जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो समझ में आई बात क्या है फंक्शनल ग्रुप। और इसके अलावा एक छठा भी होता है, तुम लोगों के छठा देख लो। छठे का मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये दो बॉन्ड हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर आते हैं। आप कंफ्यूज मत होना अगर आपसे पूछ दे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर आते हैं। समझ में आ गई बात? देखो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लो और बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, जैसे मान लिया कि हमने एक कार्बन, सबको बना के दिखाता हूँ, सबका एग्जांपल एक साथ समझो। एक तो ना मेरे ना ये नहीं चलती यार, कितना भी कर लो। मान लो हमने ये 3 कार्बन की चेन ली है, ठीक है, मान लिया कि हमने ये 3 कार्बन की चेन ली है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन। ये प्रोपेन है ना, ये प्रोपेन है। अब इसमें बारी बारी से सबको जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाना है, इसकी जगह पे Cl जोड़ दो। तो अभी मैंने क्या बताया कि जब इसमें हैलोजन ग्रुप जुड़ेगा तो उसका हैलोजन ग्रुप का नाम पहले लिखा जाएगा और क्लोरो हाइड्रोकार्बन का नाम उसके बाद लिखा जाएगा। तो ये क्या बन गया अब? क्लोरोप्रोपेन।
ये बन गया ना क्लोरोप्रोपेन। अगर यहाँ Br जोड़ते तो ये बन जाता ब्रोमोप्रोपेन, अगर यहाँ I जोड़ते तो ये बन जाता आइडोप्रोपेन। ठीक है, तो इकलौता हाइड्रोजन ग्रुप ही है जिसका नाम हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले लिखा जाता है, बाकी सबके नाम हाइड्रोकार्बन के नाम के बाद लिखे जाते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरे पे आओ, इसको मिटा दो, वापस से हाइड्रोजन ले आते हैं। ये हो गया, समझ में आ गई इसकी बात। अब दूसरा देखो। हाँ बेटा, सारे सिंगल बॉन्ड है, देख रहे हो ना, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे, कोई डबल बॉन्ड में नहीं जुड़ेगा, सारे सिंगल बॉन्ड में। यानी आप एक हाइड्रोजन हट, और हाइड्रोजन आप कहीं का भी हटा सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ इसको जोड़ना चाहते हो। ठीक है, कहीं भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, मेरा मन कर रहा है यहाँ जोड़ने का, इसलिए मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है यहाँ जोड़ने का, मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। OH क्या दिक्कत है? ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, एक हाइड्रोजन कहीं का भी हटा के उसको जोड़ दो, लेकिन मेरा मन कर रहा है ताकि तुम लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए, इसको हटाया, दूसरे नंबर वाला OH लगा दिया, है ना। OH मानी OH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल। अब इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले तो इसको लिखेंगे कैसे, C3, 3 कार्बन, कितने H, 1 2 3 4 5 6 7, 7 H, और ये OH, है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखेंगे, अल्कोहल जोड़ा है तो इसके लिए ऑल लिखेंगे, दोनों को ऐड करके लिख दो प्रोपेन, ई हटा दो, एक वावल को हटा दो, प्रोपेनॉल हो गया ये। ठीक है, इतना इजी है यार, बताया तो था आप लोगों को कि कुछ नहीं करना, बस कुछ चीज़ें याद करनी है और उनके डंडियों के सहारे जोड़ देना है एक दूसरे के साथ। और कुछ चीज़ों में कौन सी चीज़ें हैं ये भी मैंने बता दिया था आपको, हाइड्रोजन, हेलोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये तो जो मैंने बताया था वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आपको तो उतना पढ़ना भी नहीं है 10th क्लास में, आपको तो बहुत ही छोटा सा पार्ट पढ़ना है, ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी है और बहुत कुछ है उसके अंदर, लेकिन एलिमेंट यही वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन, एलिमेंट यही है। ठीक है, इससे बाहर कोई एलिमेंट नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारे एलिमेंट यही हैं, बस उनको कब कहाँ कैसे जोड़ना है इसी का खेल है ना। तो ये OH समझ गए, ऑल जुड़ा, OH के लिए हमने अल्कोहल के लिए ऑल जोड़ा प्रोपेन में, ये बन गया प्रोपेनॉल। 2 कार्बन की चेन होती तो इथेन होता, इथेन के साथ OH जोड़ते तो वो बन जाता इथेनॉल, है ना। बस इसी तरीके से जोड़ते जाना है और अपना काम करते जाना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो तो वो तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस किया करो, ऐसे थोड़ी ही होता है। अब हम इसको वापस से H लगा देते हैं। अब तीसरे पे आते हैं, ये हो गया आपका, तीसरे पे आते हैं एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड के लिए क्या करेंगे, वो भी सिंगल बॉन्ड है, ये सारे सिंगल बॉन्ड है, ये थोड़ा मोटा चल रहा है ना इसलिए आपको डबल दिख रहा होगा, है ना, सारे सिंगल है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन को हटा दो और इसकी जगह पे क्या जोड़ना है हमें एल्डिहाइड के लिए, यहाँ से C डबल बॉन्ड O और इधर क्या H, हो गया। इसके 4 बन गए, इसके 4 बने हुए हैं। तो अब इसका नाम, ये पहले 3 कार्बन की चेन थी, अब 4 कार्बन की चेन हो गई। तो पहले ये प्रोपेन था, अब क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो ब्यूटेन के लिए ब्यूटेन लिखेंगे और प्लस एल्डिहाइड जोड़ा हमने तो उसके लिए Al लिखेंगे। क्या नाम हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया ना, सॉरी ब्यूटेनल, एल्डिहाइड है ना, Al होगा। इसी तरीके से कीटोन तो आपको बता दिया, ये बीच में जुड़ेगा कहीं, है ना, बीच में कहीं जुड़ेगा। बीच में जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे किसी के, आप यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दिया हमने डबल बॉन्ड से, और ये इधर भी एक कार्बन की चेन बना दी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या बना, ये क्या बना,
ये बन गया आपका 5 कार्बन के लिए पेंट और कीटोन के लिए 1, पेंट 1, पेंटन। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम दे देंगे। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, पेंटेन, और प्लस ये हमने कीटोन जोड़ा है तो इसके लिए कीटोन के लिए 1, तो ये क्या बनेगा, पेंटेनन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। समझ में आ रही बात, सिंपल। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ के देख लो क्या होता है। ये हमने फिर वापस से 3 कार्बन की चेन बना दी, यहाँ H लगा दिया, ये इसको ब्यूटेन बना दिया, सॉरी प्रोपेन बना दिया। अब ये क्या, हम ओइक एसिड जोड़ते हैं। ओइक एसिड के लिए यहाँ C लिखो, डबल बॉन्ड में O लिखो, इधर OH लिखो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड बन गया, है ना, आसान, मजेदार, है ना। देखो यार, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लोगे तो मजा नहीं आने वाला। इसको पजल है, पजल की तरह खेलोगे, कहाँ क्या जोड़ना है, जोड़ने के बाद उसका नाम क्या होगा, ये सारे आपको पता है, बस आपको याद ही तो रखना है, याद करना है। याद रखना ही तो मुश्किल काम है सर, कैसे याद रखेंगे इतना। अब तो तुम लोगों का सिलेबस में से पीरियोडिक टेबल भी हटा दिया, अब तो इजी कर दिया सिलेबस। तो इस तरीके से इनके नाम दिए जाते हैं। अब देखो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अल्कोहल की बताई मैंने अभी प्रॉपर्टी की, ये मेडिसिन में यूज़ होता है। एल्डिहाइड का फ्लेवर बड़ा बढ़िया होता है, मतलब उसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, तो इसको आइसक्रीम वगैरह में यूज़ किया जाता है। कीटोन मेडिसिन में यूज़ होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड शो करता है। ये एसिड इसलिए होता है क्योंकि जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन छोड़ता है, H प्लस आयन छोड़ता है। तो H प्लस आयन आपने पढ़ा है एसिड बेस में कि एसिड हमेशा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, तो इसलिए ये एसिड कहलाता है कार्बोक्सिलिक। इसका यूज़ क्लीनिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं 5, और ये छठा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग कार्बन की चेन के साथ जोड़ के उसका नाम बनाना सीखिए, इस तरीके से उसका नाम देना सीखिए। कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे आपको अब आगे पढ़ना इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला फंक्शनल ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। किस में जोड़ना पड़ेगा, इथेन का फॉर्मूला ये होता है ना, इथेन का फॉर्मूला ये होता है। मीथेन इथेन 2 कार्बन होते हैं। अब इसमें अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह पे ये जोड़ दें तो ये क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड नहीं, इसमें 3 कार्बन हो गए, ये प्रोपेन हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो इथेनोइक एसिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मीथेन में जोड़ेंगे इसको, है ना, क्योंकि 1 कार्बन तो इधर है ही और इथेन में 2 कार्बन होते हैं, तो हम इसमें मीथेन में जोड़ेंगे। अब हो गए ना 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए इथेन और प्लस ये हमने जो जोड़ा है उसका नाम लिख दो, इथेनोइक एसिड। तो ये बन गया इथेनोइक एसिड, ये हट जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, इथेनोइक एसिड हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से याद कीजिए कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं आपके। वैसे तो मैं आपको रटवा ही दूंगा, इतनी बार आपसे पूछूंगा क्लास में कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे, समझ गया। चलो, तो इसको अच्छे से करके आना घर से। अलग अलग कार्बन की चेन बनाओ, 1 कार्बन की बनाओ, 2 कार्बन की बनाओ, 4 कार्बन की बनाओ, 5 कार्बन, जितने तुम्हें नाम याद करवाए हैं, 6 तक 7 तक चेन बना के उसमें ये सब जोड़ो, उनके नाम लिखो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही होता है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। चलो, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।